हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नर्वस सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और ये उससे रिलेटेड सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं और वो हमारे लिए कैसे लाभकारी हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और किस तरह से न्यूरॉन के अंदर सोडियम पंप की मदद से इम्पल्स कैरी होती है, ये हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग सिनैप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि एक्सॉन एंडिंग्स डेंड्राइट्स के आसपास पाए जाते हैं। एक्सॉन एंडिंग एक नर्व का दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स के आसपास पाए जाते हैं और इनके बीच कोई अटैचमेंट नहीं होता, बल्कि एक गैप होती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। तो सिनेप्स एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन सेपरेटेड बाय अ फाइन गैप। यानी याद रखना है कि इनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं बल्कि गैप होती है। और आपके बुक में जो फिगर दिया हुआ है जहाँ पर सिनैप्स को गैप के बिना दिखाया गया है, ये गलत है। यहाँ देखिए, जो सिनैप्स है वहाँ पर ये अटैचमेंट दिखा दिया गया है, जबकि ये अटैचमेंट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए, सिनैप्स में अटैचमेंट दिखा दिया गया है, जबकि अटैचमेंट नहीं होगा। याद ये रखना है कि हमेशा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जब भी इम्पल्स कैरी होगी तो वहाँ पर एक्सॉन एंडिंग्स और डेंड्राइट के बीच एक हल्की सी गैप होती है जिसे हम लोग सिनैप्स कहते हैं और इस प्रोसेस को सिनैप्सिस। तो फिर इम्पल्स जो कैरी होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे पहुंचती है। तो जब भी इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करना होता है तो टर्मिनल एंडिंग्स जो होते हैं एक्सॉन के, वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसका नाम है एसिटल कोलिन। ये एसिटल कोलिन एक ऐसा केमिकल है जिसके वजह से इम्पल्स जो है वो एडजेसेंट न्यूरॉन में वो इम्पल्स को जंप करवा देते हैं और इस तरह से इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक चला जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि एसिटल कोलिन एक मीडियम का काम करती है दो न्यूरॉन के बीच में इम्पल्स को कैरी करवाने में। जब ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप हो जाती है तब इस केमिकल को ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है बाय अ रिलीजिंग एंजाइम ड्यू टू विच द सिनैप्स कैन अगेन बी मेड। जैसे कि फिर से दूसरा ट्रांसमिशन जो है वो आराम से हो सके। यानी एक ट्रांसमिशन के बाद इस एसिटल कोलिन केमिकल के जो प्रभाव है जिसके वजह से जो न्यूरॉन के बीच में इम्पल्स जंप हुआ था, इसको फिर से मिटा दिया जाता है और वापस नए ट्रांसमिशन के लिए फिर से सिनैप्स के लिए न्यूरॉन्स तैयार हो जाते हैं। न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन या कनेक्टिंग न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से मेन नर्वस सिस्टम्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। वहीं मोटर न्यूरॉन इम्पल्स को मेन नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल या ग्लैंड तक पहुंचाते हैं। मसल और ग्लैंड को इफेक्टर ऑर्गन कहा जाता है। और एसोसिएशन न्यूरॉन जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करती है और दोनों ही तरह से काम करती है, कभी
सेंसरी के रूप में तो कभी मोटर के रूप में। नर्व्स क्या हैं? नर्व्स बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो ट्यूब्यूलर शीट में एनक्लोज्ड होते हैं, यानी नर्व एक्चुअली थ्रेड लाइक वाइट स्ट्रक्चर्स है जो थ्रेड लाइक वाइट स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इमर्ज करते हैं और लगभग बॉडी के हर पार्ट में ब्रांच आउट हो जाते हैं। नर्व को हम लोग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर उस केबल के अंदर बहुत सारे कंडक्टिंग वायर्स होते हैं और सारे वायर जो हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक इसी तरह से ये जो ट्यूब्यूलर शीट है, इस ट्यूब्यूलर शीट के अंदर जो नर्व्स होते हैं, इनमें भी इंसुलेटेड कवरिंग्स होती हैं। ये इंसुलेटेड कवरिंग्स एक्सॉन में जब इम्पल्स कैरी करता है तो वो एक इम्पल्स को दूसरे इम्पल्स के साथ क्रिस क्रॉस होने से रोकता है। नर्व्स, जैसा कि अभी पढ़ा हम लोगों ने, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड या एसोसिएशन न्यूरॉन एक ही चीज़ है। सेंसरी न्यूरॉन एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ऑप्टिक नर्व, ये आँखों में अराइज करती है और जो कुछ भी आप देखते हैं वो इस नर्व के मदद से ब्रेन तक वो कन्वे होता है। मोटर न्यूरॉन का एक एग्जाम्पल है जैसे नर्व जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आपके आई बॉल तक आते हैं, जिसके वजह से आप अपने आई बॉल को रोटेट कर पाते हैं और उसे इधर उधर देखने में आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं। मिक्स्ड या एसोसिएशन न्यूरॉन में स्पाइनल नर्व आ जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करते हैं, जो दोनों तरह का काम करता है, सेंसरी का भी और मोटर का भी। एक नया वर्ड है आपके लिए, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या चीज़ है? गैंग्लिया एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर है गैंग्लियन। तो गैंग्लियन सिंगुलर वर्ड है और इसका मतलब होता है बहुत सारे नर्व सेल, खासतौर पे सेल बॉडीज जब इकट्ठे एक साथ आप उसे ग्रुप करते हैं तो वो कहलाता है गैंग्लिया या गैंग्लियन। ये नर्व फाइबर्स को अराइज करते हैं, नर्व फाइबर्स से अराइज करते हैं और फिर अराइज करके ये इसी में एंटर कर जाते हैं। तो एक गुच्छा है नर्व्स का, इस गुच्छे को हम लोग कहते हैं गैंग्लियन या गैंग्लिया। सो इट्स एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ नर्व सेल और सेल बॉडी। तो इस एग्रीगेट या कलेक्टिव वर्ड को हम लोग गैंग्लियन या गैंग्लिया बुलाते हैं। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी तरह के नर्व्स होते हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज करते हैं, निकलते हैं, उन्हें हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से निकले हुए नर्व्स यानी क्रेनियल नर्व्स या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स यानी स्पाइनल नर्व्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ नर्व्स है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को वापस फिर दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है
और दूसरे को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स को इंफॉर्मेशन कन्वे करती है, जिससे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये चेन ऑफ गैंग्लिया है, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीगेट ऑफ सेल बॉडीज या नर्व सेल्स, और उसके साथ इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये इंटरनल ऑर्गन्स में कंट्रोल करती है। तो जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, हर्ट मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक।